हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसी चैनल में। आज के क्लास में हम लोग मिलिट्री हिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस सिंगल टॉपिक से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है। ये आपके एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2022 के लिए होगा। ये सर्टिफिकेट में भी इसी में से आते हैं, बट सारे क्वेश्चन इस सर्टिफिकेट में नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन इस सर्टिफिकेट में आते हैं। उसमें बहुआ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट का मैं मॉडल पेपर अलग से अपलोड कर दिया, उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहां से याद करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप लोग किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट वीआई है। और जो चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 परमवीर चक्र विजेताओं का नाम लिखो, यानी राइट द नेम ऑफ 5 पीबीसी यानी परमवीर चक्र जो लोग जीते हैं उनका नाम। इसमें होगा टोटल अभी तक 21 लोगों को 21 या 22 लोगों को परमवीर चक्र मिले, तो आप किसी भी 5 का नाम लिख सकते हैं। जिसमें मेजर होशियार सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल, सूबेदार बाणा सिंह, अब्दुल हमीद, अल्बर्ट एक्का, योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे साहब। तो ये सब लोग परमवीर चक्र विजेता है। मैंने आपको 9 लोगों का नाम बता दिया, आपको कम से कम 7-8 लोगों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। कम से कम 7-8 लोगों, क्योंकि 1-2 लोग का भूल भी जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है, तो 5 लोगों का नाम आसानी से लिख सके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय सेना के 2 फील्ड मार्शल के नाम लिखो। भारतीय सेना की इंडियन आर्मी के 2 फील्ड मार्शल है, सैम मानेकशा और के.एम. करियप्पा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शनल क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आंसर आप याद रखें। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड योगा डे यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। सेकंड, फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम जनरल एस.एफ.जे. मानेकशा यानी सैम मानेकशा, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। सैम मानेकशा को सर्वप्रथम फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया गया था। थर्ड क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? पीबीसी यानी परमवीर चक्र से। परमवीर चक्र से सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहले पीबीसी मिला था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? तो औरंगजेब के प्रधान सेनापति बैरम खां था। फिफ्थ, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिरा गया? ईयर पूछा है, तो केवल आप ईयर लिखेंगे। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, 1945 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खालिस्तान भरे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खालिस्तान में है, यानी भारतीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी, तो ये खड़गवासला पुणे में है। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी खालिस्तान में है, यानी आईएमए इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खालिस्तान एडी में विस्फोट किया। तो भारत ने फर्स्ट टाइम सबसे पहले परमाणु बम का विस्फोट आर्मी बेस पोखरण जो कि राजस्थान में, वहां पे 18 मई 1974 को विस्फोट किया था। आर्मी बेस पोखरण में जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेना दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? सेना दिवस मतलब आर्मी डे, तो आर्मी डे हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द्वितीय विश्व युद्ध खालिस्तान में समाप्त हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ था? ध्यान दें, क्वेश्चन में समाप्त पूछा, तो ये 1945 में समाप्त हुआ था। और स्टार्ट पूछेगा शुरू तो 1939 में और समाप्त 1945। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर खालिस्तान द्वारा उपयोग किया गया था। तो पहली बार भारत में लड़ाई में गन पाउडर का इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान खालिस्तान भारतीय सेना के प्रमुख थे। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख यानी थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशा थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना का वर्तमान प्रमुख खालिस्तान है, यानी 2021 में भी। अभी प्रेजेंट में भारतीय सेना यानी आर्मी चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 10, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच खालिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर
हस्ताक्षर हुआ था। आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करेंगे क्योंकि इन्हीं में से आपके 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एग्जाम में और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका होगा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब भारत के पड़ोसी देश है। इसके बाद अफगानिस्तान भी है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम परमवीर चक्र विजेता खाली स्थान थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल खाली स्थान थे। तो पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेकशा थे, सर मानेकशा। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति खालिस्तान थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठा के सेनापति कौन थे? मराठा के सेनापति पेशवा सदाशिव राव भाऊजी थे। नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, डिफिकल्ट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक महान वैद्य खालिस्तान ने किया था। मतलब किस वैद्य ने किया था? तो पंडित गागा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया था, पंडित गागा भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 10, शब्द भेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने खालिस्तान को मार दिया था। तो शब्द भेदी बाण से अंधे राजा पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इन ये जो अभी 3 क्वेश्चन आप कहेंगे लॉन्ग आंसर, इसमें से एक या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछता ही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत पाक के बीच 1971 की युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। तो काफी सिंपल में आपको मेन इसमें की कड़ियां आपको बता दी गई। इसका आंसर होगा 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। 1971 का भारत पाक के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के चलते 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हुआ था। मात्र 13 दिन में ही पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। यह युद्ध इतिहास में दर्ज लघुत्तम युद्धों में से एक रहा, मतलब छोटे युद्धों में से। मात्र 13 दिन में ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था। इतनी मतलब खतरनाक भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई थी। और 1971 की लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश के रूप में, मतलब बांग्लादेश का जन्म हुआ था 1971 में। तो ये होगा 1971 की युद्ध का संक्षिप्त वर्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1999 के कारगिल युद्ध के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कारगिल युद्ध के बारे में बताना 1999 का। इसका होगा 1999 का कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय। 1999 का कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। इस युद्ध में लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और 5,000 घुसपैठिए शामिल हुए थे। मतलब पाकिस्तान के 5,000 सैनिक थे और भारत के 30,000 भारतीय सैनिक इसमें पार्टिसिपेट किए थे। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेनली भारत के जवानों को काफी मुश्किल आई थी क्योंकि पाकिस्तान काफी ऊंचाई पे था, इसलिए काफी जवान शहीद भी हुए थे। भारत ने कारगिल युद्ध जीता। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनैतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और दूसरी ओर भारत में युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। फिर भी भारत ने कारगिल युद्ध जीता और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। यहाँ लोगों में देश प्रेम की भावना देखने को मिला और दूसरी ओर पाकिस्तान कमजोर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जीवनी पर 10 लाइन लिखे। मानेकशॉ की जीवनी पर 10 लाइन। इसका आंसर होगा मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच यानी 1932 के लिए चुने गए 40 छात्रों में से एक थे। 1934 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। मानेकशॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1969 में उन्हें सेनाध्यक्ष बनाया गया यानी आर्मी चीफ और 1973 में फील्ड मार्शल का सम्मान प्रदान किया गया था।
उनका शानदार करियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी से प्रारंभ हुआ और 4 दशकों तक चला, जिसके दौरान 5 युद्ध भी हुए। 1972 में भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु 27 जून 2008 को रात्रि 12:30 बजे वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल के आईसीयू में हुई। ये होगा मानेकशॉ की जीवनी। आपको कम से कम 7-8 लाइन 10 लाइन लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 10 मार्क्स ही पूछता है। नेक्स्ट आएगा या तो केएम करियप्पा का जीवनी या फिर फील्ड मार्शल का। तो केएम करियप्पा यानी फील्ड मार्शल केएम करियप्पा का जीवनी इनका होगा। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 में कर्नाटक के कोडागु यानी कुर्ग में शनिवार साथी नामक स्थान पर हुआ था। कुर्ग उस समय एक रियासत थी। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। बहुत लोग लिख देते फील्ड मार्शल, तो कमांडर इन चीफ थे ये पहले। केएम करियप्पा ने सन 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किया था। उनका मिलिट्री करियर लगभग 3 दशक लंबा था, जिसके दौरान 15 जनवरी 1949 में उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके बाद से 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आर्मी डे थल सेना दिवस। केएम करियप्पा फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के उनका 15 जनवरी 1949 को सेना प्रमुख ने नियुक्त किया था, इसलिए उस दिन 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा का संबंध राजपूत रेजिमेंट से था। वे सन 1953 में सेवानिवृत्त हो गए, फिर भी किसी न किसी रूप में भारतीय सेना को सहयोग देते रहे, मतलब इंडियन आर्मी से जुड़े रहे अंतिम क्षण तक। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा का निधन 15 मई 1993 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हो गया। मृत्यु के समय उनकी आयु 94 साल थी। तो ये फील्ड मार्शल करियप्पा का जीवनी होगा। इस टॉपिक में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, इसमें से पूछा जाता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। और बाकी टॉपिक है या मॉडल पेपर जिनको हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें आपको चाहिए हिंदी या इंग्लिश, तो सारे क्वेश्चन आंसर अभी वेबसाइट पर tejasencsermi.com आप गूगल पे सर्च करेंगे, या फिर इसका लिंक, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में दे रखा है। आप वहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों मॉडल पेपर ले सकते हैं, किसी में भी जिसमें आपको चाहिए। अवेलेबल सुन तेजस एनसीसीआरमी ऐप और पीडीएफ आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में, जिसमें पीडीएफ पेड कोर्स होगा और ऐप भी अवेलेबल कर दूंगा। इसी तरह से आपकी रोजाना क्लास चलती रहेगी। छठ में हो सकता है 1-2 दिन क्लास नहीं सर, बट मॉडल पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तब तक आप लोग याद कीजिएगा। और फिर अभी सारे जब मॉडल पेपर अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस इसी टाइम पे 7:15 पे 7:15 बजे अप्रैल तक चलेगी, ठीक है? रिवीजन क्लासेस। और फिर दिसंबर से सुबह में भी 2 टाइम रिवीजन क्लासेस होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, 600-700 ही, बट आप भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं होता है तो आप भूलते जाएंगे, थोड़ा पेचीदा टाइप का है। चलिए मिलते हैं कल। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।